ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि आखिर ये मंगलबध होता क्या है और ये शब्द निकला कहाँ से है। यदि आप लाल किताब की बात करते हैं तो इस शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा उसी शास्त्र में देखा गया है। मंगलबध यदि किसी की कुंडली में या पत्रिका में होता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी गलती से अपने कुटुंब का नाम बर्बाद करने वाला हो जाता है, उन्हें बदनाम करने वाला हो जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी लत में पड़ जाता है जिस लत से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो किसी ऐसे माहौल में रहना लायक करता है जो माहौल उसके लायक ना हो, जिसे कहते हैं ना निम्न कोटि का माहौल। यदि आप किसी ऊंचे परिवार में आपका जन्म हुआ है और यदि आप उस ऊंचे परिवार को ना समझ के किसी ऐसे लोगों की संज्ञा में बैठ जाते हैं जो लोग गलत काम करते हैं, गलत नेगेटिविटी में रहते हैं, तो समझ जाइएगा कि आपकी कुंडली के अंदर जो मंगलबध आपको जरूर देखने में मिलेगा। मंगलबध का सबसे ज्यादा असर होता है जातक की मैरिटल लाइफ में कि पत्नी के साथ सुखद संबंध ना होना, पत्नी के परिवार वालों से झगड़ा हो जाना, अपने घर के सुखों को खराब कर देना, अपनी माता पिता के साथ हर वक्त अनबन बनी रहना या छोटी छोटी बातों में आग बबूला हो जाना और उस कारण से अपने परिवार के सभी लोगों को दोषी ठहरा देना, चाहे अपनी ही गलती हो। सबके साथ अभद्र व्यवहार करना, यदि मन हो तो खुश और यदि मन ना हो तो खुद भी परेशान और आसपास के माहौल को भी परेशान करने वाला। यदि ये सब चीजें आप में देखने में आएंगी तो समझ जाएगा कि आपकी कुंडली में मंगलबध है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये मंगलबध बनता कैसे है कुंडली में, आखिर ये योग उत्पन्न कैसे हुआ है। यदि लाल किताब शास्त्र की बात की जाए, यदि मंगल के अति शत्रु ग्रह उसके मुख्य घरों में बैठ जाते हैं तो ऐसे में मंगलबध हो जाता है। मान लीजिएगा कि लगन और अष्टम भाव में यदि बुध और केतु जैसे ग्रह बैठ जाते हैं या फिर कुंडली के किसी भी खाने के अंदर मंगल के साथ केतु बैठ जाए, मंगल के साथ बुध बैठ जाए या फिर सूर्य के साथ शनि बैठ जाता है, तो ऐसी पत्रिका के अंदर जातक का मंगलबध अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यदि मंगलबध हो जाता है तो अलग अलग खानों के अंदर उसके फल क्या होंगे, तो अभी हम इसी के बारे में बात करते हैं कि यदि आपकी कुंडली में मंगलबध है तो हर खाने के अंदर उसका फल क्या होगा, उसका फलित क्या होगा। यदि आपकी कुंडली के लगन भाव के अंदर मंगल आपका बध हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति का स्वास्थ्य सदैव किसी न किसी परेशानी में घिरा रहता है, हर वक्त डॉक्टरों के चक्कर लगते रहते हैं, किसी गलत व्यसन में पड़ जाता है, गलत आदतों में पड़ जाता है, यहाँ तक कि अपने द्वारा बनाए हुए घर को नष्ट कर देता है, अच्छी कमाई करने के बाद भी उस कमाई को भंग कर देने वाला, अपने बने बनाए घर को बेच देने वाला, सदैव घर वालों से उल्टी बातें करने वाला या नेगेटिव बातें करने वाला, तो मान लीजिएगा कि उसकी कुंडली के प्रथम खाने के अंदर मंगल बद अवस्था में है। यदि दूसरे खाने में मंगल बद हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है, वो हर व्यक्ति से अभद्र रूप से बात करता है, उसके कुटुंब के लोग उससे परेशान रहते हैं, सभी से बहस करने वाला, अपने परिवार के बड़े बूढ़ों का भी सम्मान ना करने वाला, यहाँ तक कि अपनी वाणी से अपने परिवार के लोगों के मन को छेद देने वाला, ससुराल के लोगों से बहस करने वाला, अपने द्वारा बनाए हुए धन को उजाड़ देने वाला और अपने पैतृक संपत्ति या पैतृक धन को भी गलत जगहों पे खर्च करने वाला जो व्यक्ति होगा, कहीं ना कहीं उसके दूसरे खाने के अंदर मंगल बद अवस्था में होगा। अब हम बात करते हैं यदि तीसरे खाने में मंगल बद होगा तो क्या होगा। यदि तीसरे खाने में मंगल बद हो जाता है तो ऐसे जातक का अपने छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध नहीं होते हैं, वो सदैव सबसे ईर्ष्या करने वाला होगा। यदि उसके छोटे भाई बहन किसी तरह से कामयाब हो जाते हैं और उसे वो उन्नति प्राप्त नहीं होती है तो उस ईर्ष्या के कारण उनसे कटा कटा रहने वाला, सदैव परेशान रहने वाला, स्वास्थ्य में हर वक्त गिरावट रहने वाली, हर व्यक्ति से भिड़ने वाला, अपने आस पड़ोस में दंगे खड़े कर देने वाला या किसी से बिना किसी बात के बहस कर देने वाला। यदि चौथी घर के अंदर या चौथे खाने के अंदर यदि मंगल बद हो जाता है तो ऐसे अवस्था में जातक अपनी माता को विशेष कष्ट पहुंचाता है, अपनी माता के मन को दुखा देने वाला, अपने परिवार के सुखों को नष्ट कर देने वाला, सदैव घर के अंदर कष्ट और कलेश की बातें पैदा करने वाला, बाहर किए हुए जो झगड़े होते हैं उनका घर तक आना और परिवार के लोगों का परेशान हो जाना, तो मान लीजिएगा उस व्यक्ति के कुंडली के खाना नंबर 4 के अंदर मंगल बद अवस्था में है। अब यदि यही मंगल कुंडली के या आपके चार्ट के अंदर खाना नंबर 5 में यदि ये बद है तो क्या करेगा। ऐसे व्यक्ति को संतान प्राप्ति में बाधाएं होने वाली, सदैव कोई ना कोई पीड़ा में पड़े रहने वाला, अच्छे संस्कारों को भूल के गलत व्यसनों में पड़ जाने वाला, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का मन दुखा देने वाला, अपने कर्मों के श्रेष्ठ फलों को प्राप्त ना करके गलत कर्मों में लीन हो जाने वाला व्यक्ति जो होगा, उसकी पत्रिका में खाना नंबर 5 के अंदर मंगल बद देखा गया है।
अब यदि खाना नंबर 6 के अंदर मंगल बद होगा तो ऐसा व्यक्ति बिना बात के शत्रु पैदा कर लेगा, किसी से भी झगड़ा कर देने वाला, सबको तिरस्कृत कर देने वाला, हर व्यक्ति को निम्न समझने वाला, हर प्रकार के लोभ मोह माया में पड़ा रहने वाला, यहाँ तक कि अपने मामा के परिवार से झगड़ा कर देने वाला। और यदि कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसका अपने परिवार में पोतों से झगड़ा हो जाना, धोतों से झगड़ा हो जाना, या फिर ऐसे व्यक्ति का अपने घर के जमाई से झगड़ा हो जाना या उसके साथ सदैव लड़ने वाले हालात हो जाना। तो समझ लीजिएगा कि आपकी कुंडली के छठे खाने के अंदर मंगल बद अवस्था में बैठे हुए हैं। अब यदि 7वें घर के अंदर मंगल बद होगा तो ऐसे व्यक्ति के अपने पत्नी के साथ कभी शुभ संबंध नहीं होते, दोनों के बीच में सदैव झगड़े रहने वाले, छोटी सी बात को अपने मान सम्मान पे ले जाने वाला और अपने पत्नी के सम्मान को खंडित कर देने वाला, सदैव उनको अपशब्द बोलने वाला, यहाँ तक कि जो पार्टनर होते हैं उसके व्यापार में उन व्यापारिक पार्टनरों के साथ भी गलत संबंध करने वाला, उनको भी जलील कर देने वाला जो हालात होंगे वो आपके खाना नंबर 7 के मंगल बद के हैं। अगर यही मंगल बद कुंडली के खाना नंबर 8 में है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर सदैव ऐसे शत्रुओं का वार होगा जिसे वो कभी समझ नहीं पाएगा आखिर ये कौन है। गुप्त शत्रुओं के वार से परेशान रहने वाला, किसी न किसी हादसों के अंदर या किसी हादसे के लपेटे में आ जाने वाला, सदैव चोटों से और अपने शरीर पर बनने वाले घावों से परेशान रहने वाला, अकस्मात घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जाओं का वास हो जाना, ये भी मंगल 8 के बद की संज्ञा बताई गई है। अब यदि खाना नंबर 9 में मंगल बद हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति पिता का सम्मान नहीं करता, वो धर्म कर्म को नहीं मानता है, सदैव धर्म कर्म से विमुख रहने वाला, गलत संगतों को प्राप्त करने वाला और हर व्यक्ति को धर्म कर्म जो व्यक्ति करता है उनको टोकने वाला, उनको नेगेटिव बोल देने वाला, तो ऐसे व्यक्ति के खाना नंबर 9 के अंदर मंगल बद हो जाता है। अब यदि खाना नंबर 10 में मंगल बद होगा तो अपनी ही गलती से अपने प्रतिष्ठा पे दाग लगा देने वाला, अपने कर्म स्थान के ऊपर अपनी छवि को खराब कर देने वाला, पिता के धन का दुरुपयोग करने वाला, सदैव अपने परिवार के अगेंस्ट खड़ा हो जाने वाला, यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति पे कई बार नेगेटिव ऊर्जाओं का वास देखा गया है और ऊपरी बाधाएं इनके ऊपर सदैव बनी रहती हैं। यदि 11वें घर के अंदर मंगल बद होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहस करने वाला, अपने चाचा ताऊ से गलत व्यवहार कर देने वाला, उनको अपमानित कर देने वाला और अपने हर प्रकार के लाभों को खराब करके और घर के अंदर सदैव पैसे की हानि कर देने वाला और सदैव सबके सामने हाथ फैला के खड़े होने वाला जो हालात हो जाते हैं वो खाना नंबर 11 का मंगल बद कहा गया है। अब हम बात करते हैं यदि खाना नंबर 12वें में के अंदर मंगल बद हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे व्यसन में फंस जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है, अपने द्वारा कोई ऐसा अपराध कर बैठता है जिस कारण उसे काफी लंबे समय के लिए मुजरिम घोषित कर दिया जाता है या फिर वो भागता फिरता है, सदैव उसके शरीर के ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चे रहने वाला, अपने पत्नी के साथ संबंध बनाते वक्त उनसे दुर्व्यवहार करने वाला जो हालात आ जाते हैं वो खाना नंबर 12 के मंगल बद की संज्ञा देखने में आई है। अब आप समझ जाइएगा यदि मंगल बद कुंडली के किसी भी खाने में अगर बैठ जाता है तो उसके दुष्प्रभाव जातक पे कितने बड़े लेवल के हो जाते हैं। अब आप ये समझिएगा कि वैदिक ज्योतिष में भी 1, 4, 7, 8 और 12वें घर के अंदर बैठे हुए मंगल को मांगलिक दोष कहा गया है और उसमें कुछ वैदिक उपचार और परिहार भी बताए गए हैं। उसी तरह से यदि इन्हीं भाव के अंदर भी मंगल बद हो जाता है तो उसकी इंटेंसिटी काफ़ी नेगेटिव हो जाती है, काफ़ी खराब हो जाती है। तो यदि आप भी इस तरह के परेशानी से गुजर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि मंगल बद के उपाय कीजिएगा और अपने आने वाले जीवन को सुखमय बनाइएगा। अब उपाय क्या करें? सबसे पहला उपाय लाल किताब बताती है कि यदि ऐसा व्यक्ति 3 धातु का कड़ा पहन ले या 3 धातु का छल्ला पहन ले तो उसके मंगल बद की संज्ञा बैलेंस होनी शुरू हो जाती है और उसका मंगल बद के बजाय मंगल नेक की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। और यदि ऐसा व्यक्ति 400 ग्राम रेवड़ी लगातार 43 दिन, गुड़ की रेवड़ियां लगातार 43 दिन बहती हुई नदी में प्रवाह कर देता है तो ऐसे व्यक्ति के मंगल बद की शांति होती है और मंगल नेक में वो कन्वर्ट हो जाता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति बड़ के पेड़ को रोज दूध से सींचे और गीली मिट्टी को अपने माथे पे लगा लेगा तो उसकी कुंडली के अंदर जो मंगल बद की संज्ञा है वो शांत हो जाती है और उसको मंगल के उत्तम फल प्राप्त होते हैं। पहली बात तो हम ये समझते हैं कि कुंडली के अंदर पहला घर और 8वां घर काल पुरुष का मुख्य घर है जिसका स्वामी मंगल है। यदि कुंडली के अंदर मंगल किसी भी तरह से कमजोर हो जाते हैं तो डेफिनेटली जातक की हेल्थ पे जरूर इसका फर्क पड़ेगा और देखा गया है कि जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो जाती है उनकी भी कुंडली में मंगल बद कई बार हाइपर लेवल पे हो जाता है जिस कारण किसी तरह से हादसे में किसी तरह के एक्सीडेंट के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यदि आप भी किसी तरह से मंगल बद से परेशान हैं
तो आप इन उपायों के द्वारा अपने मंगल को बल प्रदान कर सकते हैं और श्रेष्ठ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, यदि जातक की मंगल बद होता है तो सबसे पहले उसे अपनी वाणी को काबू में रखना चाहिए। उसका वाणी एक ऐसी तलवार की तरह काम करता है कि किसी के भी मन को आहत पहुंचा देने वाला, किसी के भी आत्मा को चूर कर देने वाला, किसी के भी सम्मान को खंडित कर देने वाला मात्र अपनी वाणी के द्वारा, कुछ ऐसे शब्दों का चयन कर देने वाला कि इतने सालों से जो रिश्ता बना हुआ था वो रिश्ता भी खंडित हो जाता है। तो सबसे बड़ा उपाय ये भी है कि ऐसा व्यक्ति सदैव अपनी वाणी को काबू में रखे, बिना बात का क्रोध ना करे, गलत लोगों की संगतों से दूर रहे, ऐसे संगतों में बैठे जहां पे उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यदि आपकी कुंडली में भी इस तरह के योग बनते हैं तो आप इन उपायों के द्वारा श्रेष्ठ फल प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।